कई चीजें सनातन धर्म में अंधविश्वास और पाखंड से परे भी होती हैं। ऐसे में किसी सेकुलर दलों के नेताओं को अधिकार नहीं कि वो बागेश्वर बालाजी महाराज की अद्भुत शक्तियों पर सवाल उठाएं। ये बातें योग गुरु स्वामी रामदेव ने गिरिडीह में कही। स्वामी रामदेव ने बागेश्वर बालाजी महाराज आचार्य कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बागेश्वर बालाजी महाराज आचार्य कृष्ण शास्त्री जी का पहले भी समर्थन किया था और आगे भी जारी रहेगा। किसी नेता के बोलने से उनका भरोसा नहीं टूटने वाला है। चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छद्म करते हैं तो उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना पाखंड इस्लाम में है, ईसाइयत में। जहाँ तक बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है, वह एक युवा है, प्रामाणिक व्यक्तित्व है। उनमें कोई ढोंग आडंबर छल पाखंड अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में भूत प्रेत और अलग अलग प्रकार के जिनको वहम हैं या कहें कि जिनको कुछ मानसिक उन्माद या आवेग हैं। अब मानसिक रोगों को भी 99% लोग भूत व्याधा मान लेते हैं। अच्छा, ये भूत ये यूरोप वालों को क्यों नहीं चढ़ते? यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाते हैं या वो हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं या बालाजी की कृपा से कोई ठीक हो जाते हैं तो उसको ढोंग पाखंड अंधविश्वास न कह करके मैं यदि उसको वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो ऐसे जो बेचारे गरीब बेबस लाचार लोग हैं उनके लिए वो एक मानसिक उपचार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। महापारना महाप्रतिष्ठा में शामिल होने गिरिडीह के सम्मेद शिखर मधुवन पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने दूसरे दिन रविवार को उसी आयोजन स्थल में योग शिविर लगाया। इस दौरान स्वामी रामदेव के साथ मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी अपने कई अनुयायी मुनियों के साथ योग शिविर में हिस्सा लिया और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग किया। करीब 3 घंटे की योग साधना के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लड़कियों के मां बनने की सही उम्र 25 से 30 ही होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में यौवन अवस्था अपने चरम पर होता है। यही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मां बनने की यह उम्र सही है, तो धार्मिक और सनातन संस्कृति भी इसकी इजाजत देता है। जबकि बेटियां अगर इस उम्र में मां बनती हैं तो उनका आरोग्य सही ही रहता है। 25 से 30 वर्ष की जो आयु होती है इसमें यौवन अपनी पराकाष्ठा में होता है और इस समय जिसको अंग्रेजी में स्पर्म ओवम, आयुर्वेद में जिसको शुक्र और रज कहते हैं, वो परिपक्व स्वस्थ होता है और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ये आयु आरोग्य की दृष्टि से और यदि हम आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं। योग शिविर में जैन मुनियों के साथ पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास के कई अधिकारी और महिलाएं भी शामिल हुईं और योग गुरु के साथ योग किया। तो जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी इस दौरान स्वामी रामदेव के साथ कई योग किए और उनसे होने वाले फायदे भी बताए। योग साधना खत्म करने के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव देवघर रवाना हो गए। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों
पब्लिक स्कूल।